वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज ही बैठ के मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रही थी और उसमें मुझे क्या पता चलता है 85.9% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस डेली बेसिस पर देखते हैं। डेली क्या, मैं तो डेली वीडियो डालती नहीं, तो डेली कैसे देखेंगे। लेकिन लोग मेरे वीडियोस जो हैं वो रोज देखते हैं, बट दे हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट। तो यार क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते हुए सिर्फ 1 सेकंड लगता है और अभी 1 सेकंड आपको मिल जाएगा। अभी आप लोग जल्दी से दबा दें। आई एम श्योर दबा दिया होगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, मुझे भी और हर पाकिस्तानी फैन को। ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, पाकिस्तान को आज सपोर्ट करी थी और पाकिस्तान मेरी बरकत से आज का मैच कनाडा के अगेंस्ट जीत गया। कनाडा माना जाता है पाकिस्तान का दूसरा घर, क्योंकि हर पाकिस्तानी कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा में। बट द पॉइंट इज कि क्या पाकिस्तान ने मैच जीता, और पाकिस्तान ने ये मैच जीता 17.5 में 17.3 ओवर्स में। पाकिस्तान ने अपना जो टारगेट है वो चेस कर लिया। एंड ऑल्सो as far as I know, this is the highest run chase on this Nassau pitch in New York। बहुत मुश्किल पिच है यार, इस पे आप रन चेस करना इतना इजी टारगेट नहीं होता। बट मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने यह कारनामा हमसे पहले अंजाम दिया। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट कनाडा वाज आल्सो द ओनली टीम अभी तक वर्ल्ड कप में जिन्होंने जो है वो हाईएस्ट जो है टोटल डाला था इस पिच पे। 137 था अगेंस्ट आयरलैंड और उसको डिफेंड भी कर लिया था। लेकिन शुक्र है आज जो है वो आज का मैच हम जीत गए और 2 पॉइंट्स अल्लाह की बरकत से हमारे जो है बैग में आ गए हैं। अब सीन क्या है, सिचुएशन क्या है, सवाल ये उठता है सबके बाद, और ये आपका भी यही सवाल होगा और मेरा जवाब जो है वो भी आपके सवाल के मुताबिक ही है कि क्या पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। तो भाई आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट्स और पाकिस्तान का अब एक मैच रह गया है और वो है आयरलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है अच्छे रन रेट से, तो यूएसए के साथ क्या होगा। यूएसए के पास अभी करंटली 4 पॉइंट्स है। अगर यूएसए अपने आखिर के दोनों मैच हार जाता है, ठीक है, तो फिर सिचुएशन हमारे हक में नहीं आएगी, बल्कि नेट रन रेट पे आएगी, क्योंकि हमें यूएसए से अपना रन रेट ही इंप्रूव करवाना है। हमारे पास वैसे ही एक मैच बचा है, यूएसए के पास जो 2 मैचेस हैं, यूएसए को वो दोनों मैचेस हारने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हार भी जाते तो बात और कहानी रन रेट पे आ जाएगी, और रन रेट हमारा यूएसए से अभी फिलहाल नीचे है। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर आए तो हमें आज का मैच जो है वो विद इन 14 ओवर्स में जो है वो टारगेट हमें आज का कंप्लीट करना था, चेस करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सके, तो अब हम रिलायबल हैं ओवर आयरलैंड के अगेंस्ट जो हमारी गेम होगी। उसकी वजह से अब हमारी जो सारी नजर है वो आयरलैंड वाली गेम पे। अब यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है उसमें मसला ये आ रहा है कि वो मैच है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वॉश आउट। अगर वो वॉश आउट हो जाता है तो यूएसए को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा एक, और जैसे ही उनको वो एक्स्ट्रा 1 पॉइंट मिलेगा वो वैसे ही हमसे गेम में आ गए हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर बेशक हम आयरलैंड से मैच जीते हैं हारे, हम हैं पाकिस्तान की टिकट वापस कटवा के पाकिस्तान पहुंचेंगे, क्योंकि फिर आयरलैंड और पाकिस्तान वाली गेम जो है वो फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे खेली जाएगी। अब एक और सिचुएशन है, वो ये है कि आज के मैच को कवर करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिया। और साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का क्या जबरदस्त मैच हुआ यार, कल का मजा आ गया, पैसा वसूल मैच था। और साउथ अफ्रीका जो है वो क्वालिफाई तो कर चुका है सुपर 8 के लिए, बट अब कहानी यह है कि क्या बांग्लादेश क्वालिफाई कर पाएगी। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बांग्लादेश क्वालिफाई करे, क्योंकि वो अगर बाउंड्री हो जाती ना यार, कर लेता बांग्लादेश क्वालिफाई। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी भी उनके पास मैचेस पड़े हैं अगेंस्ट नेपाल एंड नेदरलैंड्स। लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस कनाडा गेम टुडे। लेट्स स्टार्ट ऑफ। कनाडा बैटिंग फर्स्ट, posted a target of 107 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। यहाँ पे अगर उनका एरन जॉनसन वाज द ओनली प्लेयर जो मुझे लगा कि क्रिस गेल का भांजा और ये आज कनाडा को मैच जितवा देगा, लेकिन शुक्र है इसकी विकेट गई। नसीम शाह यार क्या बंदा बॉल डालता है, मतलब क्या बॉल डालता है, सीधा जो उसने बॉल आउट किया है ना उसको, जबरदस्त यार। इट हैज टू बी, क्या मतलब बंदा उसको कहे कि देखता रह जाए। और ओवरऑल अगर पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में आज बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हर कोई एक जबरदस्त उसमें नजर आया। लाइन लेंथ एवरीथिंग सीम्ड टू बी वेरी परफेक्ट फॉर द बॉयज इन ग्रीन। ठीक है, जिस तरह की बॉलिंग डाली ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम ने जो आज शादाब खान से बॉलिंग नहीं करवाई, सारे पैसे वसूल हो गए वो बॉलिंग ना करवाने के। क्या जबरदस्त जो है वो इकोनॉमी रेट जा रहा था। भाई मोहम्मद आमिर को तो मैं कहती हूँ ये बंदा बजाय, हालांकि ही इज लाइक
उनके ऊपर जो है ना ये मुहावरा बिल्कुल ठीक सूट करता है कि ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। अपना ही अपग्रेडेड वर्जन लेकर आ गए और जिस तरह की बॉल डाल रहे हैं और जिस तरह से चाहे आप इसको पावर प्ले में ओवर दे दो, डेथ में दे दो, मिडिल ओवर्स में दे दो, ही इज ऑलवेज गोना प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज द बेस्ट इन टाउन। और वही हुआ आज भी, ठीक है। 4 ओवर्स में कोई मेरे ख्याल से सिर्फ इनके कोई 21-22 रन इन्होंने दिए हुए, 3 विकेट चटखानी, क्या जबरदस्त बॉलिंग की नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, एवरीवन वाज सच सो ब्रिलियंट। उसके अलावा अगर आप देखो तो हारिस रऊफ ने भी अपना माइलस्टोन अचीव किया, वो जो जिसे कहते हैं उन्होंने अपनी 100 विकेट्स पूरी कर ली और उसी एक विकेट पे जो है रिजवान के भी 50 कैचेस इन T20 इंटरनेशनल्स पूरे हो गए। उसके अलावा अगर देखा जाए कीर्तन का जो रन आउट था वो आप कहें पैसा वसूल रन आउट, क्योंकि अगर कीर्तन चल जाता तो इसने पिछले जो 3 गेम्स खेले अभी तक T20 वर्ल्ड कप में उसमें ही हैज बीन आउट क्लास। बंदा फॉर्म में था, अगर आज चल जाता तो पाकिस्तान पर कोई पता नहीं था कि आज का मैच भी हार जाता, लेकिन शुक्र है कि कीर्तन भी आउट हो गया। इनमें से एक तो कलीम था, पता नहीं कोई था, वो पाकिस्तान का प्लेयर रह चुका है। तो ये जो एसोसिएट मेंबर्स नेशन है इनके अपनी टीम्स है ही नहीं, इन्होंने इधर उधर से प्लेयर्स पकड़े हैं। तो कहने का मकसद ये कि इनसे तो मैचेस जीत जाओ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यार बाबर आजम की कप्तानी बड़ी इंप्रूव लगी, मतलब जिस तरह से द वे आज उसने बॉलिंग चेंजेस किए, शाहीन शाह अफरीदी का वो वेट नहीं किया कि आखिर के 2 ओवर्स में उसको करेगा, शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन लेकर आता रहा और इस तरह से प्रेशर भी बना रहा ऑपोजिशन की बैटिंग लाइनअप पे। फिर जिस तरह से उसने मोहम्मद आमिर को डिफरेंट फेजेस में ला कर यूटिलाइज किया, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट फ्रॉम हिज साइड। पता था कि जब नया बैटर आ रहा है तो स्लिप किस तरह की खड़ी करनी है, कहाँ पे खड़ी करनी है, कैसे खड़ी करनी है, एवरीथिंग सीम टू बी वेरी परफेक्ट। शादाब खान को बॉलिंग नहीं देनी, ठीक है। मतलब बाबर आजम की कप्तानी मुझे ये लग रहा है कि पिछले गेम में भी काफी ज्यादा इंप्रूव कप्तानी थी, लेकिन अभी भी मुझे लगा आज भी कि कप्तानी उस बंदे ने बड़ी इंप्रूव की अपनी। और बॉलिंग चेंजेस जिस तरह से कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वेट नहीं कर रहा कि अच्छा इसको बाद में लेकर आऊंगा अटैक करने के लिए या डिफेंसिव होने के लिए, एनीथिंग लाइक दैट। शुरू से एग्रेसिव माइंड के साथ कप्तानी में अटैक कर रहे, तो विच इज वेरी गुड। एरन जॉनसन का अगर बात की जाए 52 रन अकेले उन्होंने स्कोर किए थे, बाकी की जो टीम है उन्होंने पूरी मिला के जो है वो 41 रन स्कोर किए 13 रन के एक्स्ट्रा से, और यूं उन्होंने 107 का टारगेट जो है वो पोस्ट किया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान ने 53 बॉल्स किया, बाबर आजम ने 33 बॉल्स पे 33 रन स्कोर किए, फखर जमान नहीं चल सके और उस्मान खान जो है फिर एंड में आए और 2 रन 1 बॉल करके मैच जितवा दिया। तो काइंड ऑफ अच्छा मैच हुआ, मुझे मजा आया देखने का। लेकिन यही है कि अगर आप 14 ओवर्स के अंदर अंदर इसको चेस कर लेते तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेटर सॉर्ट ऑफ थिंग कि ये जीत को सेलिब्रेट करने में और मजा आता है। लेकिन ये है आज की सिचुएशन। इंडिया वर्सेस यूएसए जो है वो कल है मैच और वो भी इसी पिच पे होगा। और मुझे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि यूएसए जो है वो ये मैच हार जाएगा और इंडिया ये मैच जीत जाएगा। लेकिन इंडिया का कोई पता नहीं है कि 2019 वाली कहानी फिर से ना रिपीट कर दें। लेकिन सिचुएशन ये है कि प्लेइंग एक्सआई की अगर बात की जाए तो प्लेइंग एक्सआई में सिर्फ एक चेंज किया गया, इफ्तिखार अहमद को आउट करके साइम अयूब को इन किया गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये फैसला खटक रहा था, लेकिन मुझे तो ये फैसला काफ़ी अच्छा लगा। साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सके, लेकिन चलो यार कोई बात नहीं। लेकिन साइम अयूब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि उनका ये जो नो लुक शॉट है अब वो नो लुक डिस्कशन भी हो गया है, नो लुक जिसे कहते हैं करियर भी हो गया है। तो इतने ज़्यादा चांसेस मिलने के बावजूद आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट एबल टू कैश ऑल ऑफ दीज चांसेस, ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आजम खान को अगर तो पाकिस्तान अल्लाह करे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाता है, सो दे विल बी फ्लाइंग टू द कैरेबियन कंडीशन वेस्ट इंडीज, और उधर आजम खान से बेस्ट पावर हिटर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के लिए कोई हो सकता है। तो आजम खान एंड इफ्तिखार अहमद कैन स्टिल मेक देयर मार्क इनटू द पाकिस्तान प्लेइंग एक्सआई। लेट्स सी क्या होता है। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग मजीद क्या देखना चाहते हैं। दिस इज आवर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।